दोस्तों नमस्कार। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ का कैंसर 40 दिन में ठीक किया और कुछ एक वीडियोस मैंने देखी जिसमें मुझे ये पता लगा कि कुछ एक जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं वो नाराज हुए। अब एक्चुअल में ये समझ नहीं आया कि उनकी नाराजगी किस चीज़ से है। हमें ये तो प्राउडली कहना चाहिए कि हमारे पास वो विद्या है जिससे हम कैंसर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए और हम उसके विपरीत हम नाराज होके बैठ गए। ये नाराजगी का दोस्तों मुझे कारण नहीं समझ में आया कि वो डॉक्टर दोस्त हैं वो नाराज किस बात पे हैं। होना ये चाहिए कि हम अपनी काबिलियत लेके पूरी दुनिया के पास जाते, और हुआ ये कि हम आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। ये एक प्राउड का इशू था, ये एक प्राउड का मैटर था। हमें हर्ष होना चाहिए और हम किस डायरेक्शन में दोस्तों चल पड़े। हमें बहुत स्ट्रोंगली ये वाला टॉपिक पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए था कि हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम बहुत आसानी से कैंसर को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वैसा नहीं किया। अब यदि आप लोग दोस्तों नाराज हैं तो सिद्धू साहब ये भी तो कह सकते हैं मेरी पत्नी, हल्दी, नीम, नारियल ये मेरा, मैंने नॉलेज लेके अपनी पत्नी को ठीक किया। इसमें फिर दर्द किस नाम का है दोस्तों? हम नाराज किस चीज़ से हैं? हर कोई ये करता है, किसी के घर में बीमार होता है वो सिर्फ एलोपैथी पे रिलाई नहीं करता, या हम ये कहें कि जिन डॉक्टर्स के घर में भी कोई बीमार पड़ता है तो वो भी सिर्फ अपनी पैथी पे अकेला रिलाई नहीं करते, वो भी डाइट पे ध्यान देते हैं, वो भी लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं। और ऐसा यदि सिद्धू साहब ने किया है तो उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? कारण ही नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। देखो हमारी समझ के हिसाब से चलें तो एक कारण तो ये है कि आप लोग दोस्तों ये कह सकते हैं कि क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं दोस्तों क्रेडिट पहले ही आपके पास बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग आपके ऊपर रिलाई करते हैं, बहुत लोग आपके ऊपर फेथ और भरोसा करते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को प्लीज़ लूज़ मत करो। आपके पास पहले ही फेवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप तो और कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए कि हमें एक साथ में ऐसी चीज़ और मिल गई है जिससे हम कैंसर को और जल्दी डिफीट कर सकते हैं। आप सेवा भाव के नज़र से नहीं देख रहे दोस्तों, हम हर चीज़ को कमर्शियल एंगल से देख रहे हैं। आपके ऊपर दोस्तों जो फेथ है इस दुनिया का वो रहेगा, वो इंटेक्ट है। और दूसरा आंसर ये है दोस्तों, आयुर्वेद है, भगवान है, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, ये क्रेडिट के मोहताज नहीं है दोस्तों। ये क्रेडिट से ऊपर की चीज़ है। हमारा सेवा भाव सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, ना कि हम इस इल्यूजन में रहे, इस लड़ाई में रहे, इस डिस्क्रिपेंसी में रहे कि आपने ठीक किया कि हमने ठीक किया। ठीक होने से दोस्तों मतलब होना चाहिए। जो सूरज होता है ना दोस्तों वो किसी आरती का मोहताज नहीं होता। आप आराधना करो या ना करो, सूरज ने तो उगना ही है। जो चीज़ भगवान ने दी है उसको हम लोग नहीं रोक सकते दोस्तों, वो एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेगी। जो सच है उसको हम नहीं दबा सकते दोस्तों एक बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अस्थमा, दमा, नजला, जुकाम ये मेरे को जन्म से मेरे साथ आया था। मैंने 15-20 साल एलोपैथी मेडिसिन ली थी। जो रिलीफ मुझे होना चाहिए वो मुझे मिला आयुर्वेद से। फिर मैंने दोस्तों आयुर्वेद के ढंग से ट्रीटमेंट किया और मैं पूरी तरह नजला, जुकाम, अस्थमा से निकल गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई। और दोस्तों यदि आप ये कहो कि हम आपके खिलाफ केस फाइल करते हैं कि आपको कोई अधिकार ही नहीं है आपकी बीमारी ठीक करने का, तो दोस्तों इस बात को हम कहाँ तक जस्टिफाई करेंगे? जो आदमी बीमार है उसका राइट बनता है कि वो अपना कहीं से भी कैसा भी ट्रीटमेंट करे, उसको अपनी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है। मैं भी लड़ा हूँ सारी उम्र उस बीमारी से। मेरे को किसने ठीक किया? आयुर्वेद ने ठीक किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मेरे खिलाफ केस फाइल होंगे कि आपने आयुर्वेद को क्यों अपनाया, हमारी इजाज़त नहीं ली। ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हुआ ना दोस्तों। और दोस्तों रही बात क्लिनिकल ट्रायल की, दोस्तों आपके घर में भी जब बच्चे बीमार होते हैं आप अपने ट्रीटमेंट के साथ कुछ तो ऐसा करते हैं। सपोज करो आपके बच्चे को नज़ला जुकाम हो गया, आप भी कुछ उसको ऐसा देते हैं, अदरक का रस दे दिया, दालचीनी वाली चाय दे दी,
लौंग इलायची चाय में उबाल के दे दी। तो वीर जी आप भी वैसा करते हैं ना कि इम्यूनिटी है वो साथ में उसके पैरेलल है, वो बूस्ट हो सके, जो इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज हो सके। उस केस में दोस्तों कोई आदमी आके ये मांगे कि डॉक्टर साहब आप क्लिनिकल ट्रायल दो, आपने अपने बच्चे को अदरक लौंग इलायची ये दिया है, आप क्लिनिकल ट्रायल पेश करो और उसके सबूत लेके आओ, तो दोस्तों आप कितना अच्छा फील करोगे, कैसा फील करोगे आप। हम सोसाइटी के दोस्तों वैसे लोग हैं जो अपर सोसाइटी में आते हैं, हमारे लिए ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों। हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस समाज के दुख दर्द बीमारी हैं वो ठीक करना चाहिए। लेकिन हम तो अपनी ही डिस्क्रिपेंसी में आ गए। सर आपसे मैं बड़े विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये हुआ ना कि कुछ चंद लोगों ने एक दवा को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर दूसरे डॉक्टर्स को कहा कि हमने ये क्लिनिकल ट्रायल की है और ये ट्रू है, मतलब किसी और ने की और हमने माना, यही क्लिनिकल ट्रायल होता है ना दोस्तों। आजकल के दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल हैं ये तो कुछ महीनों के लिए होंगे, कुछ चंद इंसानों पे किए होंगे, लेकिन जो आयुर्वेद की जो ट्रायल्स हैं दोस्तों वो कई सौ साल तक चली, हजारों आदमी उसमें शरीक हुए, ऋषि मुनियों ने की, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैसा भी नहीं खड़ा था, पूरी निष्ठा के साथ दोस्तों वो लोग करते थे। एक कोई भी जो औषधि है वो दे के उनकी यात्रा अपने अंदर शुरू होती थी। वो देवता लोग थे, अपने अंदर वो झांक के देख सकते थे कि इस औषधि ने कैसे काम किया। वो अपने आप में दोस्तों एक ट्रू ऑनेस्ट और ऑथेंटिकेट क्लिनिकल ट्रायल है जो आयुर्वेद ने दी है। और यदि हम ये कहें कि जी आपको दोबारा क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए तो ये हमारी गलती हुई। क्लिनिकल ट्रायल तो वहाँ पूर्ण है, हम नहीं मान रहे तो इसमें आयुर्वेद का दोस्तों दोष नहीं है। जो क्लिनिकल ट्रायल बाहर से आती हैं वीर मेरे, वो भी तो हम मानते हैं यहाँ बैठे, उनमें हम दोबारा नहीं कहते कि आप दोबारा से हमारे अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल लेके आओ। तो फिर जो आयुर्वेद ने क्लिनिकल ट्रायल की है, इतने लंबे समय तक करता रहा है, हम उसमें दोबारा से क्यों मांगते हैं कि अब नई क्लिनिकल ट्रायल चाहिए? वो क्लिनिकल ट्रायल्स ट्रू हैं, ऑनेस्ट है, ऑथेंटिकेट हैं, सच हैं, तो हम उनको क्यों नहीं मान रहे? और वो क्लिनिकल ट्रायल दोस्तों स्पॉन्सर्ड नहीं होती थी। मैं आपकी क्लिनिकल ट्रायल को गलत नहीं कह रहा दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आयुर्वेद की जो क्लिनिकल ट्रायल थी वो कैसी होती थी। मेरे दोस्तों आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, उसकी मदर उसको फीड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी भी होती है, तब हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं मांगते। वो तो नेचर की सबसे बड़ी औषधि है। तो माँ यदि अपने बच्चे को फीड कर रही है, हम केस फाइल करें कि नहीं पहले क्लिनिकल ट्रायल लेके आओ, पहले डबल ब्लाइंड स्टडी लेके आओ, पहले प्लेसिबो स्टडी लेके आओ, पहले रिसर्च पेपर लेके आओ, फिर हम फीड करने देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता ये कहाँ की इंसानियत है वीर मेरे। उस केस में हम क्लिनिकल ट्रायल मांगे तो लोग हमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं। सिद्धू साहब ने अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट किया, हम उसके पीछे पड़ गए कि नहीं आपने गलत किया, आपको अधिकार ही नहीं है। तो फिर एक मम्मी को भी अधिकार नहीं है अपने बच्चे को वो दूध पिलाए। आपके अनुसार तो वीर वहां भी क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए, फिर वो माँ है अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। बहुत दुख हुआ दोस्तों ये सब एक्टिविटी देख के समाज की। हमें बनाया किस लिए गया था, हमें कौन सी जॉब असाइन की थी भगवान ने, और हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं। हमारी ड्यूटी तो ये थी ना कि हम इस समाज को बीमारियों से दूर रखें, मुक्त करें या निवारण करें या उनका इलाज करें। हम तो डोमिनेंसी के चक्कर में आ गए कि कौन डोमिनेंट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये अच्छा और बुरा का विषय ही नहीं है दोस्तों, ये वो सब्जेक्ट ही नहीं है। अब हमारे पास दोस्तों लाखों एग्जाम्पल हैं। कोई कहाँ गया, 4 धाम यात्रा की, गंगा स्नान किया, या गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में जाके, ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों कि सरोवर में स्नान किया और मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट था वहाँ से दूर हुआ। जिस अस्थमा की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद स्नान करने गया, उसके बाद से वो बीमारी मेरी पूरी तरह से ठीक हो रही। हरमंदर साहब में जाके मैंने स्नान किया था। अब उस चीज़ की दोस्तों हम
जस्टिफिकेशन दें उस चीज़ की, हम क्लिनिकल ट्रायल पेश करें। आप भी जाते हैं धर्म स्थल पे जाते हैं दोस्तों, आपसे कोई ये कहे कि अब आप उसके प्रूफ दो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ये सब कुछ। और दोस्तों, बस्ता भारी होने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के पास आज के दिन यदि क्लिनिकल ट्रायल्स आपके अनुसार नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो किसी पैथी से इन्फीरियर है। आयुर्वेद के पास दोस्तों हर बीमारी का इलाज है। हमारी नॉलेज नहीं है तो इसमें हमारा दोष हुआ। भगवान के पास हर चीज का आंसर है। यदि हम अध्यात्म भगवान को नहीं समझ पा रहे तो ये हमारा दोष है। मंत्रों से भी लोग ठीक होते हैं। यदि हमारे पास उस लेवल की विद्या नहीं है तो ये हमारा कसूर है, ये हमारा दोष बनता है। और एक दोस्तों, मैं वीडियो सुन रहा था, एम्स के कोई डॉक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो ये पैथी है ना, आयुर्वेद जो आपकी पैथी है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। दोस्तों, सबसे बड़ी पावर कौन है? नेचर और गॉड। सबसे बड़े थेरापिस्ट तो वो हैं। बाकी जितनी भी ये थेरेपीज है ना, ये सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। कोई अल्टीमेट थेरेपी नहीं है। ना आपकी थेरेपी अल्टीमेट है, ना मेरी थेरेपी अल्टीमेट है। असली जो थेरेपिस्ट है वो तो गॉड है, ठीक करने वाला गॉड है। ये आप लोग भी दोस्तों मानते हो। हर हॉस्पिटल में ये लिखा होता है कि ठीक करने वाला भगवान है, मैं तो माध्यम हूँ। फिर हम उस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? जितनी भी हमारे पास थेरेपीज है ना दोस्तों, ये अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। कंप्लीट कोई चीज भी नहीं है इस दुनिया में। सहयोग से दोस्तों सब कुछ चलता है इस दुनिया में। और दोस्तों, एक बड़ी ईमानदारी के साथ एक चीज और कहना चाहता हूं, और ये जो भी कुछ दोस्तों मैं बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। इसमें कहीं भी अविवेक की बात नहीं है। प्रभु राम ने श्री बजरंग बली जी को भेजा कि आप संजीवनी लेके आओ। लक्ष्मण ठीक हुआ, उसके प्राण वापिस आए। क्या दोस्तों अब हम ये कहें कि नहीं, आप क्लिनिकल ट्रायल पेश करो उस चीज़ की, आपकी हिस्ट्री गलत थी? ये बातें दोस्तों कहाँ तक उचित हैं? हमें सच्चाई को सच्चाई के हिसाब से एक्सेप्ट करना होगा, ना कि हमें ये सोचना होगा सच्चाई हमारी तरह या हमारी समझ के हिसाब से सच्चाई को पेश करो, प्रूव करो। सच्चाई को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। आयुर्वेद को किसी ऑथेंटिक पेपर, रिसर्च पेपर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत हो चुकी। और जिस लेवल की वो क्लिनिकल ट्रायल पेश की है उसने, उस लेवल की क्लिनिकल ट्रायल तो आज के दिन कोई कर ही नहीं सकता। वो इतनी डीप रिसर्च है। हमें ये चीज़ लेके सारी दुनिया के सामने जाना चाहिए था और फ़क्र के साथ छाती ठोक के कहना चाहिए था कि हमारे पास वो विद्या है, हम यूं चीज़ों को ठीक करते हैं। लेकिन हमने नहीं किया सर। मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं हमारे लेवल की सर ये कमजोरी रही है, हम नहीं कर पाए वो। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आप पूछ सकते हैं सर नज़ले जुकाम की आप बात कर रहे हो, कैंसर तो कोई विशेष चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है। सर बीमारी बीमारी होती है, बड़ा और छोटा हमने बनाया है उसको। आयुर्वेद की नज़र में, नेचर की नज़र में, भगवान की नज़र में कोई बीमारी बड़ी नहीं है और कोई छोटी नहीं है। कैंसर किसी की नज़र में बड़ा हो सकता है मेरे दोस्त, आयुर्वेद की नज़र में कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैंसर को भी आयुर्वेद उसी कैटेगरी में ही रखता है जिस कैटेगरी में आम बीमारियां होती हैं। फियर पैदा करना आयुर्वेद का नियम नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं वो तो प्रभु थे, वो तो भगवान थे, संजीवनी लेके आए तब उस जड़ी बूटी में उतने गुण आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी जड़ी बूटी आयुर्वेद दिया है ना, वो भगवान ने दिया है। और जो चीज़ भगवान से आई है वो इन्फीरियर कैसे हो सकती है, वो कम पावरफुल दोस्तों कैसे हो सकती है? वो स्पष्ट रूप से भगवान ने सीधी हमें दी है। उसकी शक्ति का हमें एहसास ही नहीं है। उस टाइम भी चीज़ें पावरफुल थी, आज भी चीज़ें पावरफुल हैं, लेकिन हमने वो माहौल क्रिएट नहीं किया कि हम भी पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकते थे आयुर्वेद को लेके। लेकिन हमने वो माना जो दूसरे लोगों ने हमें कहा, हमने वो नहीं माना जो हमारे घर में बहुत बड़ा पड़ा था। देखो दोस्तों, हम सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म क्या मानता है? सांस लेने वाला भी भगवान और सांस देने वाला भी भगवान,
एक भी श्वास हम लोग ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते, तो फिर ये नाराजगी किस चीज़ की है दोस्तों? या तो कोई आदमी ये कह दे कि सांस मैं देता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ और मैं ही कम करता हूँ, तो हम लोग सरेंडर कर देंगे, ठीक है जी आप लोग सही हो। ये सृष्टि चलाने वाला, सांसें देने वाला ही भगवान है। तो फिर ये क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म हो जाता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। और 1% मान लेते हैं कि कोई आदमी ये कह दे जी सांस मैं देता हूँ, तो इंसानों को सांस तो वो आदमी दे रहा है, लेकिन पशुओं को सांस कौन दे रहा है, पक्षियों को सांस कौन दे रहा है, फिर वो सृष्टि कौन चला रहा है दोस्तों? हमें इस इल्यूजन से दोस्तों निकलना होगा। हमें मिल के साथ काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है दोस्तों, एलोपैथी को आयुर्वेद के साथ 100% शेक हैंड करके काम करना चाहिए, लेकिन हमने तो कोई और ही रास्ते दोस्तों डिसाइड कर लिए। अब हम कल्पना करें, आयुर्वेद और एलोपैथी 100% यदि आपस में मिल जाते हैं तो पेशेंट को कितने गुना फायदा होगा। बात अपने फायदे की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ अपने स्वार्थ की नहीं है। हमें ड्यूटी ये असाइन की गई है कि हम लोग लोगों को ठीक करें, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोगों को ठीक करें, जितना जल्दी हो सके ठीक करें, जितना आसान हो सके ठीक करें, और जितना सस्ता हो सके उस हिसाब से हम लोगों को ठीक करें। ये हमारी ड्यूटी है। अब यहाँ पे सिद्धू साहब कह सकते हैं कि बाबे नानक ने सानू ठीक किया, तुसी नाराज केस गल दे हो। बल्कि हमें एक यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी कोई बीमार होता है, भगवान ना करे किसी के घर में भी कोई बीमार हो, लेकिन यदि वैसी स्थिति आ जाती है तो हमें भी पैरेलल उस शक्ति को अपने साथ रखना चाहिए, उस आयुर्वेद को अपने साथ दोस्तों रखना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? और दोस्तों जो क्लिनिकल ट्रायल्स बाहर से आती हैं, हम बड़ा स्ट्रोंगली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी यहाँ पे ये क्लिनिकल ट्रायल लेके बाहर सारी दुनिया के पास जाते और प्राउडली कहते आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। हमें फ़क्र से ये बात कहनी चाहिए थी, पूरी दुनिया में हमारा सिर ऊंचा होता, पूरी दुनिया में हमारी जो रेपुटेशन थी वो नेक्स्ट लेवल की होती। लेकिन हम तो दोस्तों खुद को ही क्रिटिसाइज करने में लग गए कि नहीं हम ही गलत हैं, हमारे में ही दोष है, और जो साफ दिख रहा है उसको नहीं मान रहे, जो लिखा है बस उसको मानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए था कि हम लोग ऐसे वाले लोग नहीं हैं, हम भी देने वाले लोग हो सकते थे। और एक वीडियो दोस्तों मैं सुन रहा था तो एक डॉक्टर साहिबान मेरे दोस्त ने ये कहा कि जो आज लोग बात कर रहे हैं ना कैंसर की, कल को वही हमारे हॉस्पिटल के बाहर खड़े नजर आएंगे। ये नफ़रत की भाषा दोस्तों इतनी अच्छी शोभा नहीं देती। हम लोग पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं, हमें विनम्रता ही शोभा देती है, और हमारा स्वभाव भी दोस्तों विनम्र ही होना चाहिए। यदि कैंसर वाला कोई पेशेंट आपसे मदद करने आता है तो उसमें क्या बुराई हो गई दोस्तों? हमें उस चीज़ का अहंकार या हमें वो एटीट्यूड थोड़ी दिखाना चाहिए कि कोई हमारे पास आया है। हमें और भी उससे ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भी घर में कोई बीमार होता है तो हम भी उतना पैरेलल साथ में डाइट, योगा, आयुर्वेद, क्या खाना क्या नहीं खाना, हम भी उसके दरबार में जाके खड़े होते हैं, हम भी पूजा याचना करते हैं, हम भी उस प्रभु के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारी वाइफ को, हमारे भाई को आप जल्दी ठीक कर दो। जब हमें ज़रूरत होती है हम भी कहीं जाते हैं। कैंसर वाला यदि आदमी हमारे पास आता है तो हम ये किधर की जो बात है ईगो वाली वो आनी चाहिए दोस्तों, आप ही बताओ। और दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये मेल मिलाप से चलती है, शेक हैंड से चलती है, एक दूसरे के सहयोग से चलती है। दोस्तों हमारे भी घर में बच्चे हैं, परिवार है, वो अच्छी डाइट लेते हैं। मेरा भी दोस्तों एक क्वेश्चन है, हमारे भी घर में है, सब लोगों के दिल हैं वो नेचुरल धड़क रहे हैं, फीड कौन कर रहा है? हमारे जो बच्चे हैं, पी बढ़ता है तो हम भी ये कहते हैं कि लोहे के बर्तन में खाना, या फलानी चीज़ ज़्यादा ले लो, आंवला ज़्यादा खाओ, पालक ज़्यादा खाओ, एचबी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारी डाइट। और सिद्धू साहब ने यदि डाइट से अपनी पत्नी को ठीक किया तो फिर ऑब्जेक्शन और ये नाराज़गी किस चीज़ की है?
और ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हमारे परिवार में भी दिल धड़कते हैं वो सिर्फ दवाइयों के कारण धड़क रहे हैं। तो यदि डाइट ये सब कुछ कर रही है और डाइट ने कैंसर ठीक कर दिया, तो फिर हम नाराज किस बात पे हैं? आज तक ये समझ नहीं आया दोस्तों, आपकी नाराजगी का कारण क्या है। और यदि हम अपने बच्चों को अच्छी डाइट दे रहे हैं और कल को एक आदमी उठ के आपके खिलाफ केस फाइल करता है, जी हम तो केस करेंगे, आपने एचबी कैसे बढ़ा लिया डाइट से, आपने अपने बच्चे का नज़ला कैसे ठीक कर लिया, आपने अपने बच्चे का बुखार कैसे ठीक कर लिया, आप या तो पेपर प्रोड्यूस करो या हम आपके खिलाफ केस फाइल करते हैं। ना इंसानियत की बात हुई, ना ईमानदारी की बात हुई, ना धर्म की बात हुई। फिर कौन सी कैटेगरी में रखें सर इस बात को? और उस केस में यदि कोई कहे जी आप प्रूफ दो, आप बच्चों को क्यों हर्ब्स खिलाते हो, क्यों फ्रूट देते हो, क्यों सलाद देते हो, क्यों उनकी हेल्थ मेंटेन रखी हुई है, तो आप प्रूफ साबित करो, प्रूफ दो। और ये दोस्तों मुझे पता है सिद्धू साहब कमज़ोर आदमियों में से नहीं है, और फिर उन्होंने वैसा काम भी नहीं किया कोई जो कानून के खिलाफ हो, जो नेचर के खिलाफ हो, जो अध्यात्म के खिलाफ हो, जो या ऐसा काम हो जो मेडिकल लाइन के खिलाफ हो। उसने तो कुछ ऐसा भी नहीं किया, तो उनको क्यों झुकना चाहिए? वो डरने वाले लोगों में से वैसे भी नहीं थे, और इस तरह भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये बात दोस्तों बड़ी इररेलीवेंट नहीं लगती कि यार मैंने अपनी पत्नी का इलाज किया, मैं स्ट्रोंग होके कहता हूँ मेरी पत्नी ठीक है। यार ऑब्जेक्शन किस चीज़ का है, दर्द किस चीज़ का है, नाराजगी किस चीज़ की है? एक बार तो बताओ हम इसलिए नाराज हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ गई, मेरे जहन में आ गई। जब आयुर्वेद आपसे ये नहीं पूछता है कि जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको हमारे अनुसार प्रोड्यूस करो, आयुर्वेद ने कभी डिमांड नहीं कही। आयुर्वेद साथ मिलके चलने वाले लोगों में से है। आयुर्वेद ने कभी ये नहीं कहा कि जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स है हमारी अकॉर्डिंग कराओ, हमारे अखाड़े में आके पेश करो, हम जैसा चाहते हैं वैसी क्लिनिकल ट्रायल बनाओ। तो सर आपको कोई अधिकार नहीं है आयुर्वेद से ये पूछने का कि आपके अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके आओ। उसकी अपनी नेचर है मरीजों को ठीक करने की, आप अपने हिसाब से मरीजों को ठीक कर रहे हो, आपका अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। हमें अपनी इच्छा है जो वो आयुर्वेद के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। आयुर्वेद वालों को अपनी इच्छा एलोपैथी वालों पे नहीं थोपनी चाहिए, मिलके साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों यदि क्लिनिकल ट्रायल को लेके आयुर्वेद कठघरे में आता है ना, तो फिर भगवान को भी हमें कठघरे में खड़ा करना चाहिए कि तू पैदा कैसे कर रहा है लोगों को, बच्चों को कैसे पैदा कर लेता है, बच्चों को कैसे बड़ा कर रहा है, कैसे हार्मोन उसके अंदर बनते हैं, कितना छोटा सा हार्ट होता है बड़ा हो जाता है, हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे हर चीज़ बैलेंस में चलती है, ये अंग कैसे तूने डेवलप कर दिए। आप भगवान आपको भी क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च पेपर लेके आओ कि ये सब कुछ आप कैसे कर रहे हो। आपको तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए ये सब कुछ करने की। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। और दोस्तों यदि प्रभु ने हमें ये उत्तरदायित्व दिया है कि हम लोगों को ठीक कर सके, उनके दुख कुछ हद तक कम कर सके, तो हमारे लिए ये फ़क्र का इशू होना चाहिए। हमें ये काम मान नीवा मत ऊंची रख के करना चाहिए, और हमारे देश के लिए भी ये बहुत फ़क्र की बात है। और एक रिक्वेस्ट मैं अपने दोस्तों से करना चाहता हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल, ऑथेंटिक पेपर, प्रूफ, ये सिद्धू साहब से मांगने से ज़्यादा अच्छा था कि हम उन चीज़ों के डीप गहराई में जाते, खुद रिसर्च पेपर बनाते, खुद क्लिनिकल ट्रायल बनाते, खुद प्रूफ इकट्ठा करके और पूरी दुनिया के सामने हम स्ट्रांगली पेश होते कि ये देखो हमने किया है। लेकिन हम तो यहाँ अपने विचारों की शुद्धता लेके आ गए, और ये भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया था हमें अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए। लेकिन हम तो पहले ही हिम्मत हार गए, पहले ही हम तो कमज़ोर पड़ गए, पहले ही हमने अपनी इन्फीरिटी दिखा दी। कॉन्फिडेंटली वीर ये कहना चाहिए था, आप दवाइयों से ठीक करते हो, वेल एंड गुड, थैंक्स। हम जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं, वी डिज़र्व फॉर योर सल्यूट। आओ अब मिलके काम करते हैं। लेकिन उस रास्ते पे तो वीर हम चले ही नहीं।
तो यहाँ गुरु साहब ने ये कहा था, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवना। आओ यार आपां मिल के काम करिए। अपने कोल बड़ा अच्छा मौका है इस दुनिया नू ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਟੂ ਆਵਰ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ। ਆਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ, तो वीर उत्थे एक्सैप्ट नहीं होवांगे, उन्हें साडे नाल दोस्ती नहीं करनी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।